हेलो दगड़ियों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रवि सर यूकेवाल में। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। और आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी के लिए, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, जिसमें कि आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 7 को डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर 175 क्वेश्चन को टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो आप उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने इनके फॉर्म भर रखे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम है, जहाँ पर उत्तराखंड की जीके पूछी जाती है, वहाँ पर वो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 176 जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो एक दो बच्चों के आंसर आए थे, तो इसमें से कुछ लोगों ने बुक्सा नाम इसका आंसर किया था, लेकिन ये गलत है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रनबन नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 176 का घ भोटिया जनजाति में रनबन नामक युवा ग्रह प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 177 आपके सामने है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? हमको बताना है सबसे ओल्ड जनजाति कौन सी है। प्राचीन मतलब होता है जो सबसे पुरानी जनजाति है, वो कौन सी है? भोटिया जनजाति, थारू, बुक्सा या फिर वन रावत। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोटिया जनजाति, जो कि सर्वाधिक प्राचीन जनजाति मानी जाती है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है 178 आपके सामने। उत्तराखंड की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न में से किस देश से प्रमुखता व्यापार करती थी? यानी कि हमको बताना है कि जो भोटिया जनजाति है वो किस देश के साथ ट्रेड करती थी अपना। तो चीन, तिब्बत, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 178 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिब्बत, क्योंकि जो भोटिया जनजाति है वो अक्सर पिथौरागढ़ के इलाके में देखने को मिलती है। और पिथौरागढ़ से यहाँ पर तिब्बत का जो मार्ग है वो सबसे नज़दीक पड़ता है। तो इसी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो तिब्बत के साथ व्यापार करते हैं। और यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है वो दर्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड होता था उस टाइम पे वो दर्रों के माध्यम से किया जाता था। और मैंने दर्रे की यहाँ पर वीडियो बना के आपके लिए इस चैनल पर डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। जो कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जितने भी दर्रे हैं जो भी कनेक्ट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर अन्य देशों के साथ, जहाँ से व्यापार और या फिर एक दूसरे की ओर जाने के रास्ते मिलते हैं आपको, तो वो सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि लिपुलेख दर्रा हो गया, माना, नीति दर्रा, ये सभी मैंने वहाँ पर बताया है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो हमने बताना है कि जो भोटिया लोग ट्रेड करते थे तिब्बत के साथ, वो कब से व्यापार करना उन लोगों ने बंद कर दिया था। 1962 से 1947, 1971 या फिर 1965। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1962, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जिस कारण से उसके बाद यहाँ पर से व्यापार जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो तिब्बत चाइना के अंडर ही आता है, तो इसलिए तिब्बत के साथ जो व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 180। और 180 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? बागेश्वर में लगने वाला मेला, थल, जौलजीबी या फिर हरिद्वार। कौन सा मेला यहाँ पर भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है जो कि भोटिया लोग जो पिथौरागढ़ इलाके में रहते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इनका संबंध हरिद्वार से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हरिद्वार में जो भी मेला लगेगा वो भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो ऑप्शन गौ में आपको जौलजीबी दिखाई दे रहा है, उसका जौलजीबी का मेला कहाँ पर लगता है, कौन से ज़िले में लगता है। और बागेश्वर में तो अभी आपको पता है कि उत्तरायणी का मेला लगा था कुछ दिन पहले। और अगला क्वेश्चन 181, कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रधान प्रथा प्रचलित है?
हमको बताना है फीमेल डोमिनेट कब कौन सी जनजाति में था। तो यहाँ पर अभी जैसे हम देखते हैं कि इतिहास में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा ये देखा जाता है कि जो पुरुष है वो प्रधान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस जनजाति में क्या है, जो माताएं होती थी उनको सत्ता प्रधान माना जाता था। तो ये प्रथा कहाँ पर प्रचलित है ये हमको बताना है। तो 181 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति यहाँ पर मात्र सत्तात्मक प्रधान प्रथा से प्रचलित थी। तो ये आपको ध्यान में रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन 181 तो हो गया। 182 में हम चलते हैं। 182 क्वेश्चन आपके सामने। जौनसारी लोग जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं। तो महासू एक देवता का नाम है जो कि जौनसारी लोगों के फेमस देवता माने जाते हैं। वो कौन से हैं, तो उनको हम बोलते हैं शिव देवता। ठीक है, तो शिव की पूजा करते हैं जौनसारी लोग, जो कि महासू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो महासू देवता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 183, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। पांडवों को प्रमुख देवता कौन सी जनजाति मानती है। तो इसका 183 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जनजाति जो है वो पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती थी। अगला क्वेश्चन 184, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है। जौनसारी जनजाति वैसे कि देखा जाए तो मोस्टली देहरादून और इस तरीके से टिहरी उत्तरकाशी जनपद में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इनका संबंध जो है वो अल्मोड़ा से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुमाऊं रीजन में यहाँ पर कम ही देखने को मिलते हैं जौनसारी लोग। तो इसी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन राजी जनजाति के बारे में पूछ रहा है। तो राजी जनजाति का आवास स्थल है। तो राजी जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो जो राजी जनजाति है वो पिथौरागढ़ इलाके में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन 186, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। तो किरात जनजाति से कौन सा संबंधित है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोटिया। भोटिया जो है वो प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 187, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। तो कौन सी जनजाति है जो कि अपने आप को राजपूत के घरानों से संबंधित मानती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोटिया, जौनसारी, थारू बुक्सा या फिर वन रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जो कि थारू बुक्सा है वो अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। 188 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। हमें बताना है कि किस दर्रे से यहाँ पर ट्रेड नहीं होता था। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हमको बताना है कि किस दर्रे से नहीं होता था। हमने दर्रों में बात की थी, माना, नीति, लिपुलेख, श्रृंगकंठ, ये सभी दर्रे हमने पढ़े थे। इनको देखा था कि कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो आप देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा जो कि है ये एक हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है उत्तरकाशी को, तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रृंगकंठ हो जाएगा। जो माना और नीति दर्रा है वो चमोली जनपद में स्थित है, और जो लिपुलेख है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत मार्गों को कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्नलिखित में से किस मार्ग के द्वारा होता था। तो हमने बताया, इससे पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो ये ट्रेड होते थे प्राचीन भारत में, तो ये ट्रेड जो होते थे वो दर्रों के माध्यम से होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जल, हवाई और सड़क मार्ग नहीं थे। तो इस वजह से जो दर्रे थे वही मेन इम्पोर्टेंट रहते थे ट्रेड के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दर्रा, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन आपके सामने। प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है। हमको बताना है फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट का सर्वाधिक है, सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, उत्तरकाशी में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है।
अगला क्वेश्चन 191 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में नहीं पाया जाता है? हमको बताना है नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीशम, ऑप्शन गौ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मैदानी भागों का 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदार, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 193 आपके सामने है। राज्य के जनजाति पशुपालकों के चारागाह को कहते हैं, यानी कि जहाँ पर पशुपालक अपने पशुओं को चराते हैं, तो उस चारागाह को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, दून कहा जाता है, या फिर उच्च पर्वतीय मैदान कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुग्याल। बुग्याल क्या होते हैं? जहाँ पर पशुपालक अपने चारागाह को चराने के लिए ले जाते हैं, उसको बुग्याल कहा जाता है। घास के मैदान होते हैं वैसे देखा जाए तो ये, जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए भोजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 194, प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली है, एक बुग्याल, या फिर हेमनद है, या मनोरम घाटी है, या फिर पठार है। तो स्कीइंग स्थल जो औली स्थित है वो बुग्याल है, एक बुग्याल। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 195, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बैठाड़ विवाह प्रचलित है? बैठाड़ विवाह बताना है आपने किस जनजाति में प्रचलित है? भोटिया, जौनसारी, वनरावत, या फिर बुक्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक्सा। बुक्सा जनजाति में यहाँ पर बैठाड़ विवाह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको वैसे ही। 196 है, किस जनजाति के ग्रह नर कुलों से निर्मित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थारू। अगला क्वेश्चन 197, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से प्रचलित प्रथा है? दिखनौरी प्रथा आपको बताना है कि किस जनजाति में ये प्रचलित प्रथा है, दिखनौरी प्रथा। तो ये है थारू जनजाति से संबंधित दिखनौरी प्रथा। 198 क्वेश्चन आपके सामने है, थारू जनजाति के लोग भरणा कहते हैं। भरणा किसको कहा जाता है थारू जनजाति की भाषा में? नर्तक को कहा जाता है, पुजारी को कहा जाता है, या फिर गायक को, या फिर ओझा को। तो थारू जनजाति के लोग भरणा ओझा को कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग। 199 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को आपने करना है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 199 का वो हो जाएगा थारू जनजाति का एक लहचारी ये नृत्य है। अगला क्वेश्चन 200 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? मदिरा सेवन, व्यापार, मछली शिकार, टोकरी इत्यादि का कार्य। तो सभी जनजातियों में यहाँ पर देखा जाए तो वैसे मदिरा सेवन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सभी जनजातियों में प्रचलित है। यहाँ पर 201वां क्वेश्चन झुमड़ा है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, आपको इसको होमवर्क से करना है, और यहाँ पर इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।